हेलो, वेलकम माय स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आई एम योर अशोक सर और मैं आपको वेलकम करता हूं परवेसर क्लासेस में। और आपको सबसे पहले दिखाता हूं आज के कोट। आज के कोट ऑफ द डे क्या है? एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। शिक्षा ऐसे एक हथियार है जिससे पूरा दुनिया चेंज कर सकता है अपने हिसाब से। तो हमारे लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, ये हमें याद रखना चाहिए। देन आई स्टार्ट माय चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन वाज इंटरप्टेड एज द लाइट्स सडनली वेंट आउट। क्या होता है, कभी कभी तो हम देखते ही रहते हैं कि फंक्शन हो रहा है, कोई प्रोग्राम चल रहा है, चलते चलते सडनली बिजली चली जाती है। तो इसमें क्या दिक्कत है? सेंटेंस में कहाँ पे एरर है? थोड़ा इजी, आराम से देखिए, टेक योर ओन टाइम। यहां पे आपका दो हिस्सा है सेंटेंस का। ये सेकंड हिस्सा में देखिए क्या है। पहले वाला हिस्सा पास्ट प्रेजेंट टेंस में है, सेकंड वाला हिस्सा जो है पास्ट सिंपल में है। कैसे पता चला? क्योंकि वेंट वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो ऑब्वियसली पास्ट सिंपल है। तो हमें क्या होता है, नरेशन में हमें देखा है कोई भी पास्ट के घटना जो होता है वो आपको किसी भी हालत में प्रेजेंट सिंपल में नहीं आ सकता या फ्यूचर सिंपल में नहीं जा सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यही जो इज है, इज यहाँ पे ऑड बैठ रहा है, ठीक से नहीं बैठ रहा है, ठीक से नहीं बैठ रहा है। तो हमें क्या करना है, एज नरेशन रूल हमें क्या करना चाहिए, इसको अगर वाज लगा देते हैं बिल्कुल आपका फिट बैठेगा, क्योंकि यही वाला गलती था। अभी देखिए, द फंक्शन वाज इंटरप्टेड एज द लाइट्स सडनली वेंट आउट। वो इंटरप्टेड हुआ था जब बत्ती चली गई थी। अभी आपका मीनिंग है ना, सही मीनिंग निकल के आया। वो आपको एरर वाला, एरर जो है वो हटाना होता है। जैसे यहाँ सेंटेंस में कौन सा वो एरर था? बिल्कुल सही, वो है इज। तो हमें क्या करना है, एरर निकलना कहाँ पे है, हमें दिखाना है कि इज को वास करना है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नन ऑफ माई फ्रेंड्स, हमें से कोई भी फ्रेंड्स नहीं है कि एट द मीटिंग वॉज एबल, कोई भी मेरा फ्रेंड जो मीटिंग में था सक्षम नहीं हुआ आइदर टू अप्रीहेंड और सॉल्व द प्रॉब्लम। कोई जो हमारे जितना भी दोस्त थे मीटिंग में, कोई भी जो हमारा प्रॉब्लम है ना अंदाजा लगा पाया ना सॉल्व कर पाया था, यही है। तो सेंटेंस थोड़ा बड़ा है, आपको क्या होता है, बच्चे को थोड़ा सा परेशानी क्रिएट हो जाता है कैसे पकड़े। तो इस जगह पे देखिए एक जगह कि जहां पे सेंटेंस का ना आपको कंपेयर हो रहा है, तो वहां पे देखिए क्या आइदर आते ही आपको पता है ऑप्शन आ जाता है। ऑप्शन में क्या, आइदर टू कॉम्प्रीहेंड, अंदाजा लगाना, लेकिन बीच में और लगा के फिर यहाँ पे सॉल्व लगाया हुआ है, लेकिन उसी फॉर्म में नहीं है। देखिए 2+V1 है, इसमें क्या है, 2+ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन सेकंड वाला जो हिस्सा है इसमें सिर्फ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है। तो कहां पे कमी है? ऑफ कोर्स यहां पे इस चीज का कमी है, 2+V1 होना चाहिए। बिल्कुल इजी है। यहां पे आप कोई भी चीज है आप बराबर का होना चाहिए जब कंपेयर हो रहा है। अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता आइदर के बाद, तो वो पिछले वाला हिस्सा भी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता, या अगर फ्यूचर में होता तो ये भी फ्यूचर में आता। सेम ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ठीक है जी। तो हमने क्या सीखा इस क्वेश्चन से? ये सीखा कि हमें जब भी कंपेयर के कोई चीज आएगा, कोई भी चीज, तो दोनों हिस्सा में जब आएगा दोनों हिस्से इक्वल रखना है, एक ही टेंस में एक ही फॉर्म में रखना चाहिए। ओके, वेरी गुड। तो मिस्टेक कहाँ पे, मेरा एरर कहाँ पे है? यहाँ पे हमें टू सॉल्व करना चाहिए। टू सॉल्व अगर हम लिखते हैं तो बिल्कुल सही, सबको सही नंबर मिलेगा। स्टूडेंट्स आप लोग बहुत अच्छे तरह से ध्यान से देखना, ये वाला हो सके तो नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब फर्स्ट मेंबर्स ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग ग्रीटेड द फिल्म स्टार। फिल्म स्टार के क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे वो बहुत ही वीआईपी होते हैं, उनको वीआईपी रेड कार्पेट ट्रीटमेंट मिलता है, तो उनको हमेशा बधाइयाँ मिलता रहता है। ऑन हिज अराइवल, जब पहुंचे थे एट द एयरपोर्ट, जब उन्होंने हवाई अड्डे में पहुंचे, निकलते ही उनको बहुत सारे बधाइयाँ मिल गया, तारीफ मिल गया। तो इसमें आपका कैसे, इसमें आपका गलती जो है कहाँ पे है? बिल्कुल सही दिख रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, इसमें मिस्टेक है, एरर है। लेकिन कौन सा एरर है? यह है नाउन का एरर।
नाउन के एरर में हमने क्या देखते हैं, नाउन के एरर में ज्यादातर ए वास्ट, ए ग्रेट, ये सब जो वर्ड है इसके बाद जो भी आपको नाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर में आएगा, हमेशा सिंगुलर में आएगा, हमेशा देख लीजिए, लिख लीजिए सिंगुलर नाउन फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन। हमेशा ए वास्ट, ए ग्रेट जो होता है हमेशा फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन। लेकिन यहां पे क्या किया हुआ है, प्लूरल से फॉलोड हो रहा है। ये देखिए सिंगुलर है, सिंगुलर है फॉलोड बाय प्लूरल। हमें क्या करना है, बिल्कुल इसको सही जोड़ी ठीक से बना दो। तो यहां से एस को हटा देंगे, हटाते ही आपका सेंटेंस मतलब पूरा फिट बैठ जाएगा, एकदम सही। ए वास्ट मेंबर ऑफ पीपल ग्रीटेड द फिल्म स्टार ऑन हिज अराइवल एट द एयरपोर्ट। तो हमने क्या सीखा इस सेंटेंस से कि कभी भी एक ग्रेट, ए वास्ट जब आएगा, अगला वाला हमेशा जो नाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर में आएगा, प्लूरल में कभी भी नहीं आ सकता। ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई वॉन्ट टू गेट डन दिस वर्क बाय माई वर्कर्स एट एनी कॉस्ट। ये मालिक लोगों का हमेशा कहते रहते हैं कि भाई हमारा काम जैसे भी वर्कर से करा ले भाई, व्हाट टाइम लगा ले भाई, कैसे भी करा लो, उनका काम निकलना होता है और नथिंग एल्स। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला है आई वॉन्ट टू गेट डन दिस वर्क। यहाँ पे जो काम उनको निकलना है, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है उसमें आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि गलती कहाँ पे है। यहाँ पे जो फॉर्मूला है ये सब पूरा जुड़ा हुआ है गेट में। गेट का फॉर्मूला जो होता है बहुत खतरनाक होता है, आपको ध्यान से देखना होता है गेट का। गेट जो है उसका फॉर्मूला हमें पता है क्या है, बिल्कुल बता देता हूं जी। गेट प्लस नाउन प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म। क्या, गेट प्लस नाउन प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ कि नहीं हमें थोड़ा चेक कर लेते हैं, पता चल जाएगा। बिल्कुल चेक करेंगे तो गेट बिल्कुल सही फॉर्मेशन सही है। उसके बाद डन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। उसके बाद दिस वर्क नाउन पीछे है, तो फॉर्मेशन तो यहाँ पे सही नहीं, मुझे गलत लग रहा है। फॉर्मेशन इसने गलत किया है। फॉर्मेशन जो होना चाहिए था गेट नाउन प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, उन्होंने गेट वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस नाउन किया। तो हमें इसको सीधा कर देते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे गलती है तो हमने सीधा कर देते। फॉर्मूला जब हमें पता ही है, चल गया है, हम इसको सीधा करेंगे कैसे। गेट, उसके बाद नाउन कहां पे है, दिस वर्क, बिल्कुल दिस वर्क। वर्ब का थर्ड फॉर्म कहां पे है, बिल्कुल यहीं पे है, तो वहां पे डन। देखिए अब फॉर्मूला हमने ठीक से फॉलो किया है कि नहीं, देख लीजिए एक बार, चेक कर लीजिए कॉपी में, बिल्कुल चेक करो। देखो गेट बिल्कुल सही बैठा है, उसके बाद नाउन बिल्कुल सही बैठा है फॉर्मेशन में, वर्ब का थर्ड फॉर्म डन, ये भी सही बैठा है। तो ये हमारा सही फॉर्मेशन है, इससे बाहर हम नहीं जा सकते। लिख लीजिए, बहुत ही जरूरी पॉइंट है। गेट का जो पॉइंट है इसमें बच्चा बहुत सारे गलती करते हैं, प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक प्लीज। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें ध्यान दें। तो हमें एक देखना है कि यहाँ पे गलती कहाँ पे है, एरर कहाँ निकलना है, हमें बताइए। बिल्कुल सही है, यहाँ पे मिस्टेक है, ये आना चाहिए इस तरफ, हमें इस तरफ पीछे की तरफ ले जाना है, बिल्कुल सही है। ओके, थैंक यू, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही टोल्ड मी, उसने मुझे कहा था दैट ही वॉज ए टीचर। क्या होता है, एक दूसरे से इंट्रोडक्शन होता है, एक दूसरे पूछा आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, नहीं करते हो, कहाँ रहते हो, पूछते हैं इंट्रोडक्शन के बाद। कोई पार्टी में गए पूछते हैं, तो यहाँ पे भी उन्होंने किसी ने पूछा था, तो ही टोल्ड मी दैट ही वॉज ए टीचर, बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन हम थोड़ा सा पीछे बैक करके देखें, ये नरेशन का सेंटेंस है, इसको थोड़ा बैक करके देखते हैं
कैसे? आपको अगर सेंटेंस करके नहीं दिखाऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा मिस्टेक कहाँ पे है, क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है ये। बिल्कुल इसका पहले डायरेक्ट सेंटेंस में ले चलते हैं। बिल्कुल, थैंक यू। ही said to me, comma, inverted comma, I am a teacher। बिल्कुल सही। He said that इसको आप इनडायरेक्ट में करो। told me that he, एम का वाज हो जाएगा। अभी आप बताओ एक बात, ये जो मैंने नरेशन का किया सही किया है? क्योंकि उसने मुझे कहा था मैं टीचर हूं, इसी का जो आपका एरर में है यही वाला सेंटेंस ए भी है। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज अ टीचर। सेंटेंस सही है बिल्कुल, क्योंकि नरेशन के हिसाब से, रूल के हिसाब से बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बारीक से गलती होता है, बारीक, जहां से आपको पकड़ना लगभग नामुमकिन है। ये वाला फॉर्मूला आप प्लीज लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, बाद में आपका काम आएगा। जैसे यहाँ पे गलती कहाँ पे है? बिल्कुल यहाँ पे नरेशन का मतलब पहले आपको समझाना चाहिए। नरेशन मतलब टू नरेट समथिंग। उसमें क्या होता है, आपको ये बोला फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को बताते हैं, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन को बताते हैं जब फर्स्ट पर्सन नहीं होता है, उसको कहते हैं नैरेट। लेकिन यहां पे आप एक बात बताओ, कुछ नैरेट हुआ है? कुछ नैरेट हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है, नरेशन नहीं हुआ है यहाँ पे। क्योंकि क्या होता है, नैरेट मतलब किसी के बारे में कुछ बताना, बैकबाइट करना, बैकबाइट जिसको बोलते हैं, बैकबाइट करना। लेकिन यह बैकबाइट हुआ ही नहीं, खुद अपने पर माई सेल्फ बता रहा है आदमी। जब नरेशन में आपको एक चीज ध्यान रखना है, जब अपने बारे में माई सेल्फ, जो स्पीकर है, स्पीकर जब अपने बारे में बताएगा माई सेल्फ, तब आपका उसमें, क्योंकि वो नरेट नहीं कर रहा है तो टोल्ड क्यों आएगा? आप बताओ, टोल्ड क्यों आएगा? उसका नरेशन का रूल फॉलो ही नहीं कर रहा है। तो इसलिए हमें क्या करना है, इसको सेड ही रखना है, सेड रखना है, क्योंकि टोल्ड लगाने से वो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। एरर यहाँ पे नो एरर दिया रहेगा, आप नो एरर में टिक लगाओगे, आपका नंबर गया। ये बहुत ध्यान से देखिए, बहुत एक दो बार आया है, बहुत रेयर क्वेश्चन है, एक बच्चा बहुत बीट हो जाता है इसी से। ठीक है जी, ओके। आप तो हमने क्या सीखा इस सेंटेंस से, कि नरेशन में अगर स्पीकर अपने माई सेल्फ बता रहा है, उस टाइम आपका टोल्ड कभी भी नहीं हो सकता। बिल्कुल समझिए, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही रिफ्यूज्ड दैट ही हैड स्टोलन माई कॉस्टली मोबाइल। मानो किसी का मोबाइल चोरी हो गया है, तो वो क्या करते हैं, रिफ्यूज करते हैं कि मैंने नहीं लिया, वो नहीं लिया होगा, हो सकता है इसलिए रिफ्यूज कर रहा है। तो यहां पे देखिए क्या अच्छा सेंटेंस है, बहुत बढ़िया। तो इसमें आपको क्या करना है, रिफ्यूज मतलब रिफ्यूज वर्ड को पकड़ लीजिए, इनकार करना, रिफ्यूज। अभी क्या होता है, रिफ्यूज जो वर्ड बहुत खतरनाक वर्ड है, इसको आराम से देखना है। क्यों? देखिए, ही रिफ्यूज्ड, लेकिन इसका जो मीनिंग है, मीनिंग देखिए, जो पूछने वाला क्या कर रहा है, हाँ भाई तूने मेरा मोबाइल लिया है, तो उसने क्या बोला है कि मैंने भाई तुम्हारा मोबाइल नहीं लिया है। बिल्कुल सही बोला, नहीं लिया है। लेकिन ये जो बोलने वाला स्पीकर जो है, उसके ऊपर किस अंदाज से बोल रहा है, आरोप लगाते हुए बोल रहा है, उसको ऑफर नहीं दे रहा है। आपका रिफ्यूज कब होता है, क्या आप चाय पियोगे, विल यू ड्रिंक टी, अरे नो 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 नो, ये आपका रिफ्यूज हो गया। रिफ्यूज होता है आपको, अब देख लीजिए, वो जब ऑफर को आप ना करते हैं, ऑफर को आप जब ठुकराते तब होता है रिफ्यूज। बिल्कुल सही, जब आपको कोई ऑफर दिया, कोई प्रपोजल दिया, आपने ना बोल दिया, बिल्कुल उसमें आपका कोई आरोप नहीं लग रहा है। लेकिन यहां पे उसके ऊपर आरोप लग रहा है, चोरी का आरोप है कि भाई तूने मेरा मोबाइल चुराया कि नहीं। यहाँ पे आपका सिर्फ वो पूछता, ऑफर नहीं दे रहा है, उसको ब्लेम कर रहा है इसके ऊपर
तो जब ब्लेम आएगा तब नो डाउट आपका ऑफर नहीं है, ये बिल्कुल ऑफर नहीं है, तो क्या आना आएगा, वो डिनाइड किया था, डिनाइड, क्यों, अस्वीकार करना, नहीं मैंने नहीं लिया, तो वहां पे डिनाइड लगाना, यहां पे रिफ्यूज। रिफ्यूज कहां पे यूज होता है, हमने क्या देखा, जब आपका किसी भी चीज ऑफर का आप ठुकराना उसको बोलते हैं। आपके पास जॉब का ऑफर है, आपने बोला नहीं, क्या मेरे पास टाइम नहीं, मैं नहीं करूंगा, हो गया, वो सब रिफ्यूज के अंदर जाता है। जब ऑफर को ठुकराना होता है तब रिफ्यूज आता है। जब कोई आरोप को आप ठुकरा रहे हो, नहीं मैंने गलत काम किया नहीं है, तो आपको उस टाइम आपका रिफ्यूज से काम नहीं चलेगा, उस टाइम आपको डिनाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी आराम से लिख लीजिए, क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वही रिफ्यूज का ही है, बहुत ही बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है। ही हैज रिफ्यूज, उसने इनकार किया है, नॉट टू टेक द प्रमोशन। सब प्रमोशन लेने के लालायत होता है, लेकिन वो नहीं तैयार है प्रमोशन लेने के लिए। ऑल्दो, फिर भी ही इज एलिजिबल, वो काबिल था। तो उसमें क्या हुआ, उसको ऑफर किया गया था, भाई तुम्हारा प्रमोशन चाहिए, बोला नहीं नहीं मुझे तो प्रमोशन नहीं चाहिए भाई, तो उन्होंने रिफ्यूज किया। यहाँ पे रिफ्यूज में कोई, क्योंकि ऑफर को ना कर रहे, तो रिफ्यूज तो है, ठीक है, डिनाइड तो है नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो यहाँ पे गलती क्या है, रिफ्यूज का जो होता है बहुत ही एक, ये जो आपको बताइए, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? रिफ्यूज, डिक्लाइंड, डिनाई, ये जितना वर्ड है सब आपका नेगेटिव वर्ड है, आपको नेगेटिव की तरफ ले जाता है, ये पॉजिटिव नहीं है बिल्कुल। ही डिनाइड मतलब कि ना उसमें छुपा हुआ है। तो जब आपका रिफ्यूज नेगेटिव है तो यहां पे फिर नॉट क्यों लगा, पर एक नेगेटिव क्यों आया, आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमें देखना है दो नेगेटिव चीज एक साथ नहीं हुई, क्योंकि पहले से नेगेटिव में समझा दिया है कि रिफ्यूज है, नेगेटिव है, तो उसमें फिर नो लगाना, ये तो सुपरफ्लुअस है। तो हमें क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, एरर अगर ठीक करना हो क्या करना पड़ेगा, हमें नॉट को हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता चल गया है रिफ्यूज जो होता है एक नेगेटिव वर्ड होता है, इसके बाद नॉट नहीं आ सकता। ओके, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर सो लेट व्हेन वी कुड रीच पार्टी ऑन टाइम लास्ट नाइट। क्या होता, हम लोग इतना लेट हो गए थे, जब हम पार्टी में पहुंचे थे ठीक टाइम पे नहीं पहुंच पाए थे। तो यहां पे दो घटना एक साथ जुड़ा हुआ है, एक तो पहले हम लेट थे, दूसरा हम पार्टी में सही टाइम पे पहुंच नहीं पाए, कोई भी वजह हो सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें ध्यान देना, सो जो है इतना, हम लोग इतना लेट हो गए, हम इस सो का जो फॉर्मूला बहुत ध्यान से देख लीजिए। सो के बाद क्या होता है, सो के साथ उसका जोड़ीदार अगला वाला जो कनेक्टर आएगा वो है दैट आएगा, या सो के साथ एज लग सकता है, लेकिन इस सेंटेंस में आपको सिर्फ दैट आ जाएगा इसके से, क्योंकि व्हेन का यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे जब हम लोग इतना देर लेट हो गए थे कि पार्टी में सही टाइम पे नहीं पहुंच पाए थे, तो यहाँ पे की आएगा, जबकि कोई मतलब ही नहीं है। तो हमारा गलती कहाँ पे, यहाँ पे है दैट। यहाँ पे एक सेंटेंस दूंगा तो आपको पूरा पता चल जाएगा। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वर्क। देख लीजिए ये सेंटेंस बड़ा ध्यान से देखिए, यही फॉर्मूला इन्होंने अप्लाई किया है। देखिए सो है, ही सो वीक इतना कमजोर है, दैट की ही कैन नॉट वॉक इतना कमजोर है कि पैदल में नहीं चल सकता। तो एक यहाँ पे देखिए यही फॉर्मूला अप्लाई हुआ, आपको ध्यान रखना है सो के साथ दैट लगेगा या सो के बाद आपका एज लगेगा, दोनों में से एक आपको इस्तेमाल करना है सेंटेंस को देख के। इसी सेंटेंस में दैट आएगा, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
आफ्टर नोइंग ट्रूथ दे टुक द राइट डिसीजन इन दिस मैटर। सच जानने के बाद वो लोगों ने क्या सही डिसीजन लिया था, क्योंकि आपको सच जानने के बाद ही कोई मामले में आप सही डिसीजन ले सकते हो, इसके वजह नहीं। तो इसमें क्या सेंटेंस सही है, लेकिन हमें एक चीज ध्यान में रखना है, एक वर्ड ऐसा ऐसा वर्ड यहाँ पे यूज होता है कॉमन एरर में जिसमें हमें पता नहीं होता है बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए ट्रूथ वर्ड को देखिए, आप देख लीजिए आराम से। ट्रूथ मतलब सच। तो यहाँ पे जो ट्रूथ वर्ड जो है, आपको कैसे क्या करना है, ट्रूथ वर्ड के साथ एक चीज जुड़ा हुआ है, आपको शायद पता हो या ना हो, लेकिन जान लीजिए। ट्रूथ जो होता है TRUT, ट्रूथ, हमेशा उसके पहले दा आता है। स्पीक द ट्रूथ बोलते हैं ना, सच बताओ। TH, द ट्रूथ, हमेशा क्या होगा आपको, ट्रूथ के आगे हमेशा हमें द लगाना है। ठीक है जी। तो हमें मिस्टेक कहां पे है, एरर, बिल्कुल आफ्टर, अभी सेंटेंस देखिए, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ दे टुक द राइट डिसीजन इन दिस मैटर। अभी बिल्कुल सही हो गए, बिल्कुल आपको इसमें नंबर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चेयरमैन ऑफ आवर कंपनी, बिल्कुल, हैज शोन इट्स कंसर्न अबाउट द एम्प्लॉयज। अभी कोई मालिक है तो उनको अपने जो कर्मचारी है, एम्प्लॉयज है, उनके बारे में कंसर्न रखना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल रखना चाहिए, दिखाना भी चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने, चेयरमैन ने क्या किया, अपना जो सोच है अपना कर्मचारी के लिए कैसे कैसे किया जाए उन्होंने दिखाया, बिल्कुल ये अच्छी बात है। लेकिन इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक कहाँ पे है, थोड़ा ध्यान से देखिए। ये क्या होता है बता देता हूँ। जैसे चेयरमैन आपका क्या है, नाउन है, सब्जेक्ट है, इसी सब्जेक्ट है, तो इसी सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट यही है। तो द चेयरमैन, ओके, ये क्या है, उसका कौन सा पर्सन है, द चेयरमैन, बिल्कुल सही, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ठीक है जी, क्योंकि एक एक आदमी है, ही शी कुछ भी हो, सिंगुलर होता है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी कुछ भी आ जाए। तो यहां पे द चेयरमैन सिंगुलर है, लेकिन हमें एक चीज पता है, नाउन के हिसाब से प्रोनाउन चेंज होता रहता है। कैसे, आपको पता ही है, फिर भी बता देता हूं। आई लव, क्या आएगा गैप में, आई लव डैश मदर, बिल्कुल सही, माई, क्योंकि नाउन आई का ना प्रोनाउन होता है माई। ठीक है जी, आपने सही पकड़ा है। अच्छा, यू लव, यू लव डैश मदर, क्या आएगा, ऑफ कोर्स योर। ये वाला सेंटेंस इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको बैठ जाए दिमाग में, सेंटेंस देख के, एग्जांपल देख के, इसलिए बार बार दे रहा हूं। देखिए इसमें फॉलो कीजिए कि हमने क्या किया, नाउन के हिसाब से प्रोनाउन का चेंज होते हुए देख रहे हैं। तो ही लव्स हिज मदर, आई लव माई मदर, यू लव योर मदर। तो हमें एक चीज का क्या पता चला, नाउन के हिसाब से प्रोनाउन चेंज होता है, बिल्कुल। तो यहां पे देखिए, हाँ, क्या चेयरमैन थर्ड पर्सन सिंगुलर है, लेकिन हमने देखा है यहां पे क्या प्रोनाउन जो लगा रखा है, क्या है, इट। इट किसका प्रोनाउन है, इट का प्रोनाउन होता है इट्स। जब वो निर्जीव वस्तु होता है उसके लिए इट्स आता है। अगर यहां पे कंपनी होता या कुछ चीज होता तो निर्जीव जिस, तब आपका इसमें इट्स आ जाता। लेकिन यहाँ पे चेयरमैन जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है और एक इंसान है, तो यहाँ पे क्या होगा, लिविंग ऑब्जेक्ट है, इसलिए क्या होगा, इसका चेयरमैन है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रोनाउन हिज। ये मिस्टेक आपको यहां से निकालना है, क्योंकि
ही के साथ हीज है, यू के साथ योर है, इट के साथ इट्स है, लेकिन यहां पे इट है ही नहीं, तो हम इट्स वहां पे कैसे लगाए? बिल्कुल। तो ये चीज आपको, प्रोनाउन का चीज आपको समझ में आना चाहिए कि कहां से प्रोनाउन कैसे चेंज होता है। तो उम्मीद करता हूं कि जो ये चैप्टर आपको समझ में आ गया। और आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, जैसे यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, गिवन नंबर, आप एक काम कर सकते हो, इसमें आप कॉल करके या कमेंट करके आप हमें बता सकते हो क्या परेशानी है। हम लोग हमेशा आप लोगों को मदद करने के लिए तैयार है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टिल देन, बाय बाय।